मारुति का ये रूप मुझे भयभीत कर रहा है। न जाने कहाँ होगा मेरा पुत्र। चोट लगी है उसे, अबोध है वो। यदि उपचार ना हुआ तो मर जाएगा वो अबोध। आप बस उसे बचा लीजिए। राजा को क्षति पहुंचाने वाले को दंडित करना राजधर्म है और राजा की रक्षा और उनके भक्षक को दंड देने का उत्तरदायित्व सेना प्रमुख सेनापति को होता है। आप बोलिए पिताश्री, क्या मत है आपका? अपना धर्म निभाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मित्र, ये अन्याय है। अरे ये क्या हुआ? क्षमा कर ब्रह्मच, आने में देर हो गई। राष्ट्रीय विवश शास्त्रों के नियमों से बंधे हुए, किंतु मैं नहीं। मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। चलते हैं। अरे वो देखो बैल भाग रहा है। भागो बेटे भागो। केसरी नंदन विजयकर, तुम जाके राजकुमार बाली को सूचित करो, मैं उसे पकड़ता हूँ।
लेंगे। हो जाओ उसे। ये सवाल भयभीत होने का नहीं, भय से लड़ने का है। चलो नदी पार करो, शीघ्र नदी पार करो, अन्यथा वो दुष्ट तुम्हें पकड़ लेंगे। नहीं जाना? परंतु क्यों? यही कहीं छुपा बैठा होगा। हो जाओ उसे। उदंडता नहीं, अपराध है ये। वृक्ष राज के आदेश का उल्लंघन किया है उसने। राजद्रोह है ये, और राजद्रोह का दंड वो आप जानते ही हैं केसरी। चोट लगी है उसे, अबोध है वो, पीड़ा में है वो, आप बस उसे बचा लीजिए। मारुति सहायता सामने वाले की आवश्यकता और अवस्था को भांपकर विवेक से निर्णय लेकर की जाती है। ओहो, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करवा लेता हूँ, किंतु चलकर नहीं। बोलो, है ना विश्वास अपने मित्र पर? राम सर चाप धर। सिंधु सलिल सलील यशो वहिनी जदकात्म जया अदाय तनेव ददाहलम कालमालितम प्रज्वलितराजनेयम। असंभव, ये मेरा भ्रम है। भ्रम, खोजो उसे। बहुत चतुर है, यही कहीं छुपा बैठा होगा। खोजो उसे। आनंद आ रहा है ना? इतने परिश्रम के बाद आकाश विहार का आनंद लेकर जा रहा है। क्यों मित्र, कैसी लगी सवारी? आनंद आनंद आनंद। मारुति, 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 अंततः तुमने इसे बचा ही लिया। बुरी सूचना है देवी अंजना, सुमीर राज पर अभियोग चलाया जा रहा है। किस अपराध में? कुमार मारुति प्राणदंड से पहले बैल को लेकर भाग गए और बैल सेनापति जी की सुरक्षा में था।
ये क्या? मेरे पति और किष्किंधा के सेनापति को अपराधी की बातें क्यों? आप पर अपराधी के पेट लालचन लगती देखना मेरे लिए भी दुखदायी है सुमेरुराज। ये दुराज नियम हर संबंध से ऊपर है, इसलिए मेरी सभा से ये प्रार्थना है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपराध की गंभीरता को समझने के लिए विचार करें। उचित कहा राजकुमार। सेनापति सुमेरुराज, किष्किंधा में शासन और अनुशासन बना रहे ये आपका दायित्व है, किंतु आप अपने ही पुत्र को नियंत्रित करने में विफल रहे। एक अपराधी को बंदीगृह से भगाने का राजद्रोह किया है मारुति ने, राजद्रोह। अति सुंदर, ये स्थान तुम्हारे लिए उचित रहेगा। यहाँ जल भी है और स्वादिष्ट घास भी। तुम सुरक्षित हो मित्र। क्या बिना किसी चिंता के अपना जीवन जी हरी भरी घास खाओ। आज समझ में आया क्यों देवताओं ने मुझे इतने सारे वरदान दिए। हाँ, क्यों अनगिनत शक्तियों के उपहार मुझे दे रही है। अपने जीवन का उद्देश्य समझाऊं मैं, संसार की सहायता का कर्तव्य समझाऊं मैं, हनुमान होने का अर्थ समझाऊं मैं। नन्हा सा बालक है वो, उसके मन में मूक पशुओं के लिए जो करुणा है उसे राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। सत्य कह रही है देवंजना। हमारा छोटा मारुति कोई भूल करेगा तो उसका कारण करुणा ही होगा। यदि बालक अपराध करे तो क्या अपराध की गंभीरता कम हो जाएगी? न्याय का आधार विवेक होता है, और मेरे मारुति ने एक बैल की रक्षा की है, किसी असुर या क्रूर अपराधी को मुक्त नहीं करवाया। विषय केवल एक बैल को मुक्त कराने का नहीं है देवी। यदि सेनापति का पुत्र ही नियमों का विरोध करे तो प्रजा का कोई भी जन भावना को आधार बनाकर नियम भंग करेगा और इससे अराजकता फैलेगी। मारुति को दंड मिलना चाहिए। राज्य के सम्मान का दायित्व मेरा भी है। आप दंड निश्चित कीजिए, मैं सज्ज हूं। मारुति, तुमने सुना? तुमने जिस बैल को कारागृह से मुक्त किया था उसका दोष सेनापति जी पर मंडरा जा रहा है। ये किसी निर्दोष के प्राण बचाना अपराध है तो वो मैंने किया है। कहाँ है मेरे पिताश्री? राजसभा में। मैं स्वीकार करता हूं, किष्किंधा के सेनापति के रूप में और एक पिता के रूप में मैं असफल हुआ हूं। मैं दोषी हूं। किंतु आप
दंड स्वरूप आप किष्किंधा और किष्किंधापति से क्षमा मांगेंगे। उसके पश्चात आपको पद और किष्किंधा से निष्कासित किया जाएगा। ये अन्याय है। मारुति, दंड अपराधी भोगता है और भूल मुझसे हुई है तो दंड भी मैं ही भोगूंगा। मारुति, घर जाओ इसी क्षण। मारुति, जिसे आप अपराध मानते हैं, ना यह उसकी भनक थी और ना ही इन्होंने उसका समर्थन किया। राज नियम समझने के पश्चात भी मैंने नहीं माना। और यदि उस निर्दोष को बचाना अपराध था, तो आपका अपराधी मैं हूँ। छोटे, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूँ छोटे। ये अपराध बोध नहीं है, किंतु केवल तुम्हारी दृष्टि में। अपने पिता को देखो, सबके समक्ष लज्जित हो रहे हैं, जैसे कि कोई अपराधी। हमारी माता को सभा में आना पड़ा। कुछ तो अनुचित किया होगा तुमने, किया होगा ना छोटे। अब तो अपनी भूल मान लो। देखो अपने माता पिता को। ये कैसा न्याय है? अपराधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और जो पशु बोल नहीं सकता, वह विवाद नहीं कर सकता, उससे बचाने का मूल्य चुकाना होगा मुझे। मारुति, मौन। ये कैसा अन्याय है? ये उचित नहीं है। रुक जाओ। जावंशी, जावंशी, क्या अनुचित कहा हनुमान ने अभिकार। एक निर्दोष जीव के प्राण बचाना अपराध कैसे हो गया?
उस बैल के स्थान पर आप में से किसी का पुत्र होता और ठिठोली करते हुए राजा के रथ से टकरा जाता तो मृत्यु दंड स्वीकार करते आप? जामन श्री, यहाँ विषय राज्य प्रबंध और नीति नियमों के पालन का है, नैतिक शिक्षा का नहीं। बिना शुभ नीति के राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हो कुमार वाली? वन में वास करने वाले वानर ही अन्य पशुओं की पीड़ा नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? जो न्याय, विवेक और बुद्धि से ना किया जाए वो अत्याचार बन जाता है। बताइए राजकुमार वाली, आप कैसा न्याय चाहेंगे? गुरुवर, किंतु राजकुमार बाली आपके सुझाव अथवा मत के बिना भी उचित निर्णय लेने में सक्षम हैं। कुमार बाली की कुशलता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु किष्किंधा नरेश अब भी ऋषिक राज हैं और उनके जीवित रहते राज्य में नीति संबंधी निर्णय कुमार बाली कैसे ले सकते हैं? किष्किंधा महाराज ऋक्षराज राज्यसभा में पधार रहे हैं।